नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मक्की की रोटी की। तो आप सबका आपकी अपनी ही एमपीजी किचन पर स्वागत है। मक्की की रोटी सभी को पसंद होती है, बट ये रहता है कि हमें बहुतों को आती नहीं बनाने। तो मैं बहुत इजी तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आप मक्की की रोटी बना पाएँ और उसका मज़ा ले पाएँ। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी मक्की का आटा लिया है। वैसे ही मक्की की रोटी बनाने के लिए आपको हर बार आटे को अलग से बाइंडिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद मक्की की रोटी बन पाएगी। तो यहाँ सारा जैसे हम गेहूं का आटा यूज़ करते हैं उस तरीके से नहीं करना है कि आप सारे आटे गूँथ लें। यहाँ मक्की की रोटी के लिए हर रोटी के लिए अलग अलग बार आपको आटा गूँथना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने मक्की का आटा लिया है, उसमें नमक डाल दिया है थोड़ा सा। अब यहाँ मैं पानी से इसको गूँथने जा रही हूँ। देखिए, यहाँ मैं बताने वाली हूँ आपको एक एक करके कैसे बनानी है। तो यहाँ अगर आप आटा ज़्यादा लग रहा है तो आप इसे थोड़ा साइड कीजिए। उसके बाद आप लगभग 1 रोटी के आटे पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसे गूँथते जाइए। देखिए, हाँ, कईयों को मैंने अपने दोस्तों को देखा है कि मक्की की रोटी खाने का मन है तो उन्हें नहीं आ रही है तो वो उसमें गेहूं का आटा मिला देते हैं। बट दोस्तों, अगर आप गेहूं का आटा मिलाते हैं तो जो मक्की का टेस्ट है, फ्लेवर है, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। और फिर अगर आपको वही खाना है तो आप फिर मेरे हिसाब से, जो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पूड़ी और मक्की का आटा मिला के उस हिसाब से मक्की का आटा खा सकते हैं आप। बट अगर मक्की की रोटी का स्वाद चाहिए तो प्योर मक्की का आटा ही लीजिए और उसे थोड़ा सा मोटा पीसने के कहिए, क्योंकि अगर ये बारीक हो जाता है तो ये मक्की की रोटी जैसा नहीं लगता है खाने में। फिर ये लगता है कि बेसन मिला दिया है या फिर बेसन की रोटी है या गेहूं का रोटी के अंदर मक्की का आटा मिला है। तो यहाँ देखिए, कमाल यहाँ पर सिर्फ आटा गूँथने का है। यहाँ मक्की का आटा लेके धीरे धीरे आप पानी डालते जाएं और उसे इस तरीके से आपको गूँथना है। बिल्कुल थोड़ा सा अलग सा प्रोसेस है बट बहुत इजी है। देखिए, यहाँ पर क्या किया आपने, पूरा आटा लिया। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने आटा लिया, ऐसे थोड़ा सा उसमें पानी मिलाया और उसे डाला। उसके बाद इस आटे को आधे हिस्से में कर दिया। फिर आपने इसको फिर से मिलाया, फिर से पूरा किया, फिर आधा कर दिया। इट मीन्स आपको यहाँ इन हथेलियों का इस्तेमाल करना है। हथेलियों से ही आपको इस मक्की के आटे को अच्छे से गूँथना है और उसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से रखनी है कि आपकी रोटी आराम से बन जाए। देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है। ये आपको प्रेशर यहाँ से पाम से यूँ देना है आटे पे और ऐसे फिर से मिलाना है, ऐसे देना है और ऐसे मिलाना है। इस तरीके से ही आपको, जब मक्की की रोटी बनाते हैं तो इस तरीके से आपको करना है। ऐसे हाफ पोर्शन करके फिर से आपको मिलाना है। तो मक्की का आटा इस तरीके से, इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी क्योंकि ये आपस में अच्छे से गुथ जाएगा तो अच्छे से रोटी बना पाएंगे इसकी। देखिए इस तरीके से। चलिए मैं आपको सबसे पहले एक रोटी बना के दिखा देती हूँ कैसे बनानी है। यहाँ पर मैंने लगभग 1 रोटी के लिए आटा लिया, उसको ऐसे करके लोई बनाई। देखिए यहाँ मैंने, आप चाहें तो 1 1 रोटी का ही अलग गूँथे और इसके बाद आपको अपने हाथों पर पानी लगाना है। दोनों हाथों को आप अपने हाथों को गीला कर लें। उसके बाद आपको ये लोई लेके, देखिए ऐसे अपने हाथों पर ही इस तरीके से राउंड करना है। उसके बाद आप इसे अपनी हथेलियों पर ही, ध्यान रखिए आपकी हथेली थोड़ी सी गीली होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको पानी लेना है थोड़ा सा, उसके बाद बनानी है। अब देखिए प्रेस किया, अगर आपका आटा अच्छा गूँथा है मक्की का तो देखिए साइड की किनारी नहीं फट रही हैं। अब उसके बाद आपको हाथ फिर से गीले करने हैं हल्के से, और हल्के से हाथ गीले करके दूसरे हाथ को भी गीला कीजिए और फिर ऐसे करके आपको थोड़ा सा रोटी को बड़ा करने की कोशिश करनी है। और इसकी किनारी अगर थोड़ी सी फट भी रहेंगी तो इस प्रोसेस के बाद वो सही हो जाएंगे। अब क्या करें आप, इसके बाद आप इसको फिर से फैलाने की कोशिश कीजिए। वैसे जो हमारे बुजुर्ग थे वो अपने हाथों पर ही मक्की की रोटी बना लेते थे, लेकिन अब ये थोड़ा सा प्रोसेस सभी के लिए थोड़ा सा वैसा हो चुका है कि सबसे नहीं बनती है। तो यहाँ क्या करना है, मैं यहाँ थोड़ा सा मक्की का आटा ले रही हूँ और यहाँ मैं अपने चकले पर उस आटे को फैला रही हूँ। तो मैं आपको इजी तरीका बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जब मन करे तो आप मक्की की रोटी बना पाएँ।
तो यहाँ मैंने इसको जितनी मैंने अपने हाथ पे फैलाई थी उतना ही मैंने मक्की का आटा उसमें चारों तरफ फैला दिया। अब उसको जो मैंने फैलाया था उसको उस पर रख दिया। अब फिर से अपने हाथों को मैं गीला कर रही हूँ, उंगलियों को, पोर्स को मैंने गीला किया। उसके बाद आप ऐसे करके इसे आटे के साथ फैलाते जाइए धीरे धीरे। तो आप इस तरीके से इसे फैला दीजिए। और उसके बाद अब यहाँ पर मैंने जब तक आपसे बना रही थी तब तक मैंने गैस भी ऑन कर दिया था। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब देखिए इसको लेना कैसे है, ये आपका यही हाथ है, इसी हाथ पर आपको इस तरीके से उल्टा करके चकले को अपने हाथ पे लेनी। अब इस पर सूखा आटा जो है तो इस आटे को आप ज़्यादा हो तो इसे झाड़ दीजिए ऐसे करके। और उसके बाद अब आप इसे तवे पर ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए अब इसे सीखने का भी एक प्रोसेस है दोस्तों, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, इसे सीखने दीजिए। अगर ये जब ये सीख जाएगी तो अपने आप ये तवे को छोड़ देगी किनारे को, तो आप इजी वे में उठा लेंगे। अगर आप इससे थोड़ा कच्चे रहेगी और आप इसे पलटने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगी। तो इसे धीमे धीमे सीखने दीजिए। देखिए जब यहाँ रोटी पलटने के लिए तैयार है, देखिए रोटी पलट के दिखाते हैं, देखिए कितने इजी तरीके से पलट। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं। देखिए अच्छे से सिक गई है लगभग, लेकिन अभी यहाँ किनारे हम लगभग कुछ सेकंडों के लिए अभी भी तवे पर ही रखेंगे। लगभग 10-15 सेकंड हो गए। देखिए अब ये रोटी एक तरफ सिक चुकी है। अब यहाँ पर गैस के ऊपर ट्रांसफ़र करके आप इसे अच्छे से सेक लीजिए। अगर आपकी मक्की का आटे का गूथ अच्छा गूथा आपने, अगर बाइंडिंग अच्छे से की है तो देखिए मक्की की रोटी भी बहुत अच्छे से फूलेंगी। तो पहले एक तरफ आपको पूरी तरीके से सिक जाने देनी है तवे पर ही, और उसके बाद आपको गैस पर इस तरीके से सेक लेनी है। देखिए मक्की की रोटी भी कैसे फूली हुई बनी हुई है। अब ये मक्की की रोटी हमारी खाने के लिए तैयार है। यहाँ मक्की की रोटी मैंने प्लेट में निकाल ली है, और उसके बाद आप इस पर मक्खन, घी रखकर उड़द की दाल से, सरसों के साग से उनसे खाएं और खिलाएं, और स्वाद लें कि मक्की की रोटी कितनी इजी तरीके से, इस तरीके से आप घर में बना सकते हैं और खा खिला सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।